इसराइल हैवानियत पर उतर आया। अस्पतालों के बाद स्कूल निशाने पर। गजा के 2 स्कूल्स पर वहशियाना बमबारी। 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। स्कूलों में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने पनाह ले रखी थी। हर सू तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर। लोग जाने बचाने के लिए दौड़े। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान में बदल गए। सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल को खाली करा लिया गया। वीरान अस्पताल का मुकम्मल कंट्रोल इसराइली अफवाज के पास आ गया। आईसीयू में मौजूद तमाम मरीज शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इब्न सीना अस्पताल भी फौरी खाली करने का हुक्म। खान यूनिस में भी बमबारी से मुतादिद शहीद। नाबलस में पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले, 5 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर बमबारी, 19 बच्चों समेत एक ही खानदान के 32 अफराद शहीद। इसराइली बरबरीत में शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से जायद हो गई। इसराइली बरबरीत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। जर्मनी और फ्रांस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पेरिस, हैम्बर्ग और बर्लिन में भी रैलियां। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इटली का मारूफ पीसा टावर इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के बाहर एक और रैली। शिकागो और न्यूयॉर्क में भी बड़े मुजाहरे। इसराइली जुराइम पर पर्दा डालने वाले अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज के हेडक्वार्टर्स के बाहर भी एहतजाज। सैकड़ों मुजाहिरीन दफ्तर में घुस गए। नारेबाजी। ईरान, शाम, लबनान और उर्दन में भी एहतजाज। बमबारी बंद करने का मुतालबा। लंदन, जापान और स्पेन में भी एहतजाजी रैलियां। 5 ममालिक ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा और कैनेडियन वज़ीर आज़म का फिर जंग बंदी का मुतालबा। चकवाल के मदरसे में 14 बच्चों से मुबैना ज़्यादती। 2 असातिज़ा की दरिंदगी। मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। मुतासरा बच्चे के वालिद के मुताबिक दरिंदा सिर्फ 2 असातिज़ा ने बच्चे समेत 14 बच्चों से ज्यादती की। दोनों बच्चों को चाकू दिखाकर डराते धमकाते थे। मासूम बच्चों के जिस्म पर छुरी से अंग्रेजी हर्फ Z लिखते। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। मदरसे के तर्जुमान के मुताबिक 10 नवंबर को 2 बच्चों ने शिकायत की। सीसीटीवी फुटेज में बच्चों से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हुई। मदरसा इंतजामिया ने दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, तफसीली रिपोर्ट तलब। क्रिकेट की बादशाही का ताज किसके सर सजेगा? इंतजार खत्म, फैसले की घड़ी आन पहुंची। भारत और ऑस्ट्रेलिया में आज ट्रॉफी की जंग छिड़ेगी। मैच दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में होगा। 1,35,000 तमाशाई जमा होंगे। हरीफ कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। पिच का भी मुआयना किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा, पता है शायकीन की स्पोर्ट एक तरफा होगी, लेकिन क्राउड को खामोश करवाना जानते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, फाइनल में सिर्फ आखिरी धक्के की जरूरत है। मैच के दौरान ही इख्तितामी तकरीब भी होगी। टॉस से पहले 10 मिनट तक एयर शो होगा। लेजर लाइट शो का भी एहतमाम। फातेह टीम को 1 अरब 14 करोड़ से जायद मिलेंगे। हारने वाली टीम भी 57। अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ समेत पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें। डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात, सियासी और मुआशी सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। नवाज शरीफ ने गजा का मामला उठाया। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इमदाद की फराहमी पर जोर। कहा, अवाम फिर नून लीग पर भरपूर एतमाद करेंगे। मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकालेंगे। 1.5 घंटा तवील मुलाकात में मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी सफीर के मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी समेत जनूबी पंजाब के सियासतदानों से भी मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम IPP सरबराह जहांगीर तरीन से भी मिले। अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी मुलाकात की कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन मज़कूरा एलामी के मंदरजात का नोटिस ले। अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई जबरदस्ती वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाहिशमंद गलत फहमी का शिकार है। ऐसी कोशिश हुई तो पूरा मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, महंगाई लीग का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। ना ये वोट की इज्जत करना जानते हैं और ना ही हुकूमत करना।
ये अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी तबाही की। अवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब जयाला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होगा। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम आदी हो चुके। बिलावल की कारकुनान से इख्तलाफ खत्म करने की भी अपील। वज़ीर आज़म के मनसब से बढ़ता फासला बिलावल की नाराजगी की वाहिद वजह है। बिलावल दिल छोटा ना करें, कोसने के बजाय हिम्मत करें। मुस्लिम लीग नून के साथ रफीका बिलावल भुट्टो का जवाब। कहा बिलावल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टेबल्स की बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ यही करती हैं। इंतकामी सियासत से मुइशत तबाह, अवाम महंगाई का शिकार हुए। अफसोस 4 कीमती साल सियासी इंतकाम में झोंक दिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अपनी सजा का नहीं, अवाम और मुल्क को मिलने वाली सजा का दुख है। एक धेले का इल्जाम साबित न होना अवाम की खिदमत का इनाम है। शहबाज शरीफ से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ। अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं। राना सनाउल्लाह के इंतखाबात से पहले ही नून लीग की कामयाबी का दावा। सादा अक्सरियत से वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया। कहा पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेंगे। इलेक्टेबल्स होना कोई गाली नहीं। इलेक्टेबल का मतलब है इस हल्के के उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद है। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को 24 करोड़ अवाम का लाडला करार दे दिया। कहा 2018 में चेयरमैन पीटीआई और साकिब निसार लाडले थे, 2024 में नवाज शरीफ लाडले होंगे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने पैनामा साजिश से नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखा। नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। दो 2018 में इमरान खान साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लाडले होंगे। 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पनामा के झूठे केस के जरिए नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून को उसकी ताकत वापस मिल गई है। नून लीग से नाराज हैं, ना उन्हें लाडला कह रहे हैं, वो खुद ही ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा हम लाडले बनते तो बेनजीर शहीद ना होती, जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी ना चढ़ते। हमने गोलियां और कोड़े खाए हैं, खुदा हमें इस वक्त से पनाह दे जब हम किसी के लाडले बने। फ़ज़ाई आलूदगी ने कराची की फ़ज़ा को भी जहर आलूद कर दिया। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन भी स्मॉग का कुछ ना बिगाड़ सका। पंजाब हुकूमत के मज़ीद फैसले। लाहौर में 12 मकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर्स नस्ब होंगे। आरा इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन कायम किया जाएगा। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। बीजिंग में स्मॉग का खात्मा करने वाली चीनी टीम को लाहौर बुला लिया गया। निगरान वज़ीर आला का फ्यूल के मेयार की चेकिंग तेज करने पर जोर। गैर मेयारी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। स्मॉग की सूरत हाल में मसनूई बारिश के तस्करे। मसनूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग भी है। हवाई जहाज के जरिए 2 से 4,000 फीट की बुलंदी से बादलों के ऊपर सोडियम क्लोराइड, स्लोटियम क्लोराइड और दीगर केमिकल छिड़के जाते हैं। केमिकल्स बादलों में बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं और बादलों को भारी कर देते हैं। बादलों को वजन बढ़ाने के बायस बारिश होने लगती है।
हब्स और गर्मी मसनूई बारिश के गैर फितरी असरात हैं। इलेक्शन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सरबराह चेशवाई मौलाना फजल रहमान का कहना है, साजिश के तहत मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। मुल्क की बका की जंग लड़कर दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए। ये भी कहा, इसराइल पुरम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों ने सिर्फ क़रारदादों पर इक्तफा किया। नैब टीम की जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तहकीकात। नैब टीम 6.25 घंटे अडयाला जेल रही। मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवालात पूछे। टीम में 2 नए अफसर भी शामिल थे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला भी जारी। अदालत ने कहा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को उसी तनाजुर में देखा जाएगा। अडयाला जेल में अमरीकी अहदेदारों की चेयरमैन पीटीआई से मुबैना मुलाकात। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही के दावे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात के लिए आला सतह से इजाज़त दरकार होती है। ना तो किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट की जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त आई और ना मुलाकात हुई। परवेज इलाही को झूठी कहानियां घड़ने से इज्तनाब करना चाहिए। एमकेएम किसी को इलेक्शन और वोट छीनने नहीं देगी। एमकेएम 2013 की पोजीशन वापस लेगी। हमारे ज़माने में कराची तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर था। आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शुमार होता है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी वाले परेशान हैं। हम नफरत पीछने वाले लोग नहीं। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इज्तिमा से खिताब। लाहौर में घर में डकैती के लिए घुसने वाले 6 डाकू मुकाबले में हलाक। इकबाल टाउन में 6 डाकू घर में घुसे, अहले खानों के रगमाल बनाया। मालाई मंजिल पर मौजूद मालिक मकान की बेटी ने 15 पर कॉल की। पुलिस और मुल्जिमान में 40 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। मारे गए 6 डाकुओं की शनाख्त भी हो गई। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल केस में नया मोड़। करीबी दोस्त और पार्टनर ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक सचल थाने की टीम ने मुलजिम के घर छापा मारा। मुलजिम आसिफ ने खुद को कमरे में बंद करके खुदकुशी कर ली। दोनों का कारोबारी लेन देन था। फ़लस्तीन पर मुस्लिम हुक्मरानों ने मायूस किया। आमी जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, ओआईसी से बहुत तवक्कुआत थी मगर उसने भी कुछ नहीं किया। गजा को बर्बाद कर दिया गया। लाहौर में इतवार को गजा मार्च होगा। इसराइली फोर्सेस ने गजा को खंडर में बदल दिया। लाखों अफराद को बेघर कर दिया। फ़लस्तीनियों पर हर तरफ से क़यामत टूट पड़ी। एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ अस्पताल, कोई नहीं। खाने और पीने को भी कुछ नहीं। सर्द मौसम की सख्ती भी शुरू हो चुकी। फ़लस्तीनियों को किन किन मुश्किलात का सामना, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। गाड़ियां पुरानी, चमक नई। पुरानी गाड़ियों के शौकीन पेशावर पे जमा विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का आगाज। 51 गाड़ियों की शिरकत। रैली पेशावर के सर्विसेज क्लब पर इख्तिताम पजीर होगी। और कराची के साहिल पर खवातीन बाइकर्स जमा। 2 दरिया तक खवातीन बाइक रैली।
मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफ सफ़र से छुटकारा और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना था। माहिर ख़वातीन राइडर्स की महारत ने सबको हैरान कर दिया।